स्टूडेंट्स के लिए टूरिस्ट वीज़ा का क्या प्रोसेस है, हम किस तरीके से ले सकते हैं। स्टूडेंट से मेरे कहने का मतलब स्टूडेंट वीज़ा नहीं, एक टूरिस्ट वीज़ा किसी भी देश का हो सकता है। आपको कनाडा यूके जाना हो या शेंगन में कहीं जाना हो, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हो, कोई भी देश हो, तो स्टूडेंट किस तरीके से वीज़ा ले सकते हैं। हमें अच्छे से पता है कि कोई बिज़नेस करता है तो क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, जो जॉब करता है उसकी किस तरीके से फ़ाइल बनती है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसमें क्या ध्यान रखा जाता है, XYZ। लेकिन स्टूडेंट के ऊपर कभी हमने कोई डिटेल डिस्कशन नहीं करी है। तो स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले समझने की ज़रूरत है एक 18 साल से कम और एक 18 साल से ज़्यादा। अगर कोई स्टूडेंट 18 साल से कम है तो उसका किस तरीके से प्रोसेस बनेगा, और कोई 18 साल से ज़्यादा है तो उसका कैसे प्रोसेस बनेगा। पहले 18 साल से कम का मैं आपको बताया था, वो थोड़ा सा शॉर्ट और ईजी है। अगर कोई 18 साल से कम है तो सबसे पहले वो अकेले वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, उनके साथ कोई दूसरा होना चाहिए। यानी 18 साल से कम का अगर कोई स्टूडेंट है तो उनके साथ कोई सेकंड पर्सन होना चाहिए जो 18 साल से ऊपर का हो। ओके, पहली कंडीशन तो यही है। अब जो भी वो स्टूडेंट 18 साल से कम है, उनके जाने का पर्पस क्या है। मान लेते हैं हम टूरिस्ट वीज़ा ले रहे हैं तो टूरिज़्म के लिए जा रहे होंगे। हो सकता है कि उनके पास कोई इनविटेशन आया हो सकता है कि उनको किसी इवेंट में बुलाया गया हो, जो भी है, वट एवर द रीज़न इज़, वो रीज़न के सारे पुख्ता सबूत होने चाहिए। अगर वो एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं तो उनको अपनी फैमिली से स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ सकती है। स्पॉन्सरशिप में वैसे तो कोई भी कर सकता है, बट वैल्यू सिर्फ फैमिली की स्पॉन्सरशिप की ही मानी जाती है अगर 18 साल से कम का बच्चा है तो, क्योंकि वो अडल्ट में नहीं आता, वो चाइल्ड में आ जाता है, और ऐसे केस में उनको स्पॉन्सरशिप की जरूरत पड़ती है। तो स्पॉन्सरशिप में पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सिमिलरली जैसे कि कोई रेगुलर अगर कोई टूरिस्ट वीज़ा फाइल करता है तो जैसे उसके डॉक्यूमेंट लगते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट, टैक्स रिटर्न, यानी 6 महीने की अकाउंट स्टेटमेंट, 6 या 3 महीने की, 2 साल के या 3 साल के टैक्स रिटर्न हो गए, जो भी वो काम करते हैं उसका कोई प्रूफ हो गया। जॉब करते हैं तो ऑफर लेटर हो गया, बिजनेस हो गया तो उसके रजिस्ट्रेशन प्रूफ्स वगैरह हो गए, ये सारे लगाए जाएंगे। और उसमें वो एक स्पॉन्सरशिप लेटर लिखेंगे कि मैं अपने बेटा या बेटी को स्पॉन्सर कर रहा हूँ या कर रही हूँ फॉर द ट्रिप टू जर्मनी, फ्रांस, यूके, कनाडा, जहाँ पर भी वो जा रहे हैं। स्पॉन्सरशिप लेटर कैसे लिखते हैं, ये वीज़ा का कैसे प्रोसेस है, इसके ऊपर सेपरेट एक वीडियो है, आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और उस केस में स्टूडेंट जो जा रहे हैं जो 18 साल से कम है, अब उनके जो स्कूल या कॉलेज जहाँ पर भी पढ़ते हैं वहाँ से एक लीव लेटर चाहिए होगा, उनके एडमिशन प्रूफ चाहिए होंगे। ओके, और जो अब उनके साथ जा रहे हैं उनके भी डॉक्यूमेंट लगेंगे। जो उनके साथ जा रहे हैं, 18 साल से अगर कोई ज़्यादा है, मान लीजिए वो कहते हैं कि मेरा ब्रदर है, मेरा कज़न है, मेरी सिस्टर है, जो भी है वटेवर, तो उनके डॉक्यूमेंट भी लगेंगे कि वो करते क्या हैं। हो सकता है कि वो भी स्टूडेंट हो तो सेम उनके भी डॉक्यूमेंट लग जाएंगे। अगर वो कुछ काम करते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। अगर उनको, देखिए यहाँ पे सेंस भी यही बनती है कि जो चाइल्ड है, जो जिनके पेरेंट उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो उनको भी स्पॉन्सर करना चाहिए जो साथ में जा रहे हैं, तभी थोड़ी सी सेंस यहाँ पे बनेगी। अगर ऐसा हो मैं तो सिर्फ अपने बेटे को स्पॉन्सर कर रहा हूँ, साथ में ये मेरा इनका फ्रेंड जा रहा है, कज़न जा रहा है, ये इससे 4-5 साल बड़ा है, ये 18+ है, तो दैट्स वाई ही इज़ गोइंग, बट ये अपना खर्चा खुद उठाएगा, तो ऐसे में केस कम पड़ेगा, कमज़ोर पड़ेगा, तो उसके आपको उनको भी स्पॉन्सर करना होगा। तो यहाँ पे उनके डॉक्यूमेंट भी लगेंगे जो भी वो पढ़ाई करते हैं या काम करते हैं, बट अकाउंट की रेलेवेंस आप ही की अकाउंट रहेगी। यानी आपके अकाउंट में अच्छा खासा बैलेंस होना चाहिए, टैक्स रिटर्न्स वगैरह आपके जस्टिफाइड होने चाहिए, और आप उनका टूरिस्ट वीज़ा लगा सकते हैं जहाँ पर भी चाहें। अब सेकंड सिनेरियो ले लेते हैं जिसमें 18 साल से ज़्यादा की उम्र है। मोर और लेस उसमें भी सेम है, बट उसमें एक ही कंपेनियन की अब कोई ऐसी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी अब आपको किसी और के साथ नहीं जाना, अब आप अकेले ही जा रहे हो। अब यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशंस और क्वेश्चंस आते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट दिखाता है मैं 28, 29 का, 30 ईयर्स का स्टूडेंट हूँ, ऐसे केस में थोड़ा सा केस जबरडाइज हो जाता है। सभी को पता है कि जो स्टूडेंट है, मान लीजिए कॉलेज लाइफ भी है, या हो सकता है आपने मास्टर्स भी करी हो, वो 24-25 साल तक जाके ख़त्म हो जाती है। अगर 30s में जाके आपकी एजुकेशन चल रही है तो आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 30s में स्टूडेंट नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, बट प्रोवाइडेड उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बैकअप में होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे केस में 30s में अगर कोई स्टूडेंट होता है तो उसको दिखाना होगा, हो सकता है वो PhD कर रहा हो या MPhil कर रहा हो या कोई ऐसी एजुकेशन कर रहा हो जिसमें टाइम लगता हो, जो काफ़ी लास्ट में होती हो, तो उस केस में उनको दिखाना पड़ेगा पहले से रेगुलर वो क्लासेस लेते आ रहे हैं। साथ में उनकी कोई ना कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी होनी चाहिए, तभी इसमें सेंस कंप्लीट होती है। थोड़ा बहुत उनका ट्रैवल हिस्ट्री में होना चाहिए, हमारी तरफ से पर्सनल सजेशन रहेगा। और उनको अगर कोई स्पॉन्सर कर रहा है, हालांकि ये रिकमेंडेड नहीं है कि उनको 30s में भी कोई स्पॉन्सर करे, बट फिर भी अगर उनको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो जैसे हमने 18 बिलो के पेपर डिस्कस करे थे उनके स्पॉन्सर के, सेम ये यहाँ पर भी इनके भी स्पॉन्सर के लगेंगे। और इन केस अगर उनको कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, वो खुद अपने बिहाफ पे कर रहे हैं सब कुछ, तो वो कहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ से लीव लेटर लेना होगा। जो भी वो बिज़नेस करते हैं वहाँ से उसके प्रूफ लेने होंगे। हो सकता है वो फ्रीलांसिंग कर रहे हो, क्योंकि स्टूडेंट्स फ्रीलांसिंग बहुत करते हैं, तो ऐसे में उन्होंने जो भी रिसेंटली पेमेंट्स ली अपने अकाउंट में, जो भी उन्होंने सेल्फ इनवॉइसेस बनाए होंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए होंगे, उनकी कॉपी साथ में एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं।
और अपने साथ में 6 महीने की अकाउंट स्टेटमेंट या 3 महीने की, कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, और 2 से 3 साल की टैक्स रिटर्न को साथ में लगाएं और पूरी फाइल को जाके बायोमेट्रिक्स दें और सबमिट करा दें। दैट्स इट। यही होता है स्टूडेंट का टूरिस्ट वीज़ा का प्रोसेस। इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है, एक तो स्टूडेंट जो जा रहा है उसके प्रूफ और जो उनको स्पॉन्सर कर रहा है उनके प्रूफ। अगर स्टूडेंट बड़ा है तो उस केस में वो सेल्फ स्पॉन्सर भी कर सकता है, तब उसकी खुद की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के प्रूफ, क्योंकि जो स्टूडेंट बड़े होते हैं वो आमतौर पर अपना खर्चा खुद निकाल लेते हैं, फैमिली से ज़्यादा लेते नहीं हैं। ऐसे केस में एम्बेसीज़ को वो सारे प्रूफ दिखाने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। और अगर उनकी ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी बहुत भी होती है तो उनकी प्रोफाइल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और वीज़ा लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्टूडेंट को भी वीज़ा मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपको लगे कि स्टूडेंट को वीज़ा कहाँ कौन देता होगा, नहीं, स्टूडेंट्स को बहुत वीज़ा मिलते हैं, बट वो तभी मिलते हैं जब उनको जो भी स्पॉन्सर कर रहे हैं उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अगर बहुत अच्छी हो तो। जैसे मान लीजिए अगर कोई उनको स्पॉन्सर कर रहा है, उनकी खुद की सैलरी 40-50,000 है, उनके 2 बच्चे हैं, बीवी हाउसवाइफ है, तो ऐसे केस में स्पॉन्सरशिप के डॉक्यूमेंट्स कुछ खास इम्पैक्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि उनकी सैलरी बिल्कुल बॉर्डर पे है। वो सैलरी इतनी ठीक है कि वो अपनी घर वगैरह चला सकते हैं, बट वो इतनी नहीं है कि वो अपने बच्चों को बाहर विदेशों में घूमने भेज दें। ऐसे केस में उनकी सैलरी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बिज़नेस करते हैं, सेम उनको अपनी बैलेंस शीट में दिखाना होगा कि उनके इतना प्रोडक्टिव है बिज़नेस, उनके टैक्स रिटर्न में ये चीज़ शो नहीं चाहिए कि वो अच्छा खासा कमा रहे हैं, और उनके अकाउंट में वही बैलेंस होना चाहिए। ओके, अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो डेफिनेटली टूरिस्ट वीज़ा मिलता है। मुझे उम्मीद है डिटेल्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं या आपके कॉन्टैक्ट में कोई स्टूडेंट है जिनको हेल्प चाहिए तो ये वीडियो उन तक पहुँचाएँ, डेफिनेटली उनको हेल्प मिलेगी। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।